लेकिन इस बीच एक जो नई बात आज की जो छापेमारी चल रही है, आप देखिए अब मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी। चाईबासा और गढ़वा में जिस तरह से उनके करीबियों के घर पे छापेमारी चल रही है, वहां भी ईडी की रेड चल रही है। ईडी कई ठिकानों पर एक साथ वहां पर रेड कर रही है और इस छापेमारी के बाद अब बहुत संभव है देखिए कि उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपने भी कहा कि गढ़वा में जो भव्य प्रोग्राम किया गया, भव्य कार्यक्रम हुआ मैया सम्मान यात्रा को लेकर, उसके बाद से, और हमने ये खबर भी दिखाई थी कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी ईडी की रडार पर हैं। अब उनके करीबियों के घर जो घर है, ठिकाने हैं, चाईबासा हो, गढ़वा हो, वहां पर भी रेड चल रही है। तो बहुत संभव है कि उनकी मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। भारती, देखिए, खिचड़ी खाने का एक तरीका होता है आरती, खिचड़ी कभी भी बीच से नहीं खाते हैं। ये महान दार्शनिक ने कहा था कि खिचड़ी खाने के लिए हमेशा खिचड़ी किनारे से खाई जाती है। ईडी ने एक बार गलती कर दी थी कि खिचड़ी को बीच से खाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ईडी को पता है कि खिचड़ी को बीच से नहीं खाना है, खिचड़ी को साइड से खाना। अभी मिथिलेश ठाकुर के करीबियों पर पहुंची है ईडी, मिथिलेश ठाकुर पर भी पहुंचेगी और सिर्फ मिथिलेश ठाकुर पर नहीं पहुंचेगी, पेयजल स्वच्छता विभाग के साथ साथ मैं फिर कह रहा हूं, ठोक के कह रहा हूं, पथ निर्माण, भवन निर्माण, जितने इंजीनियर हैं जिनके फॉर्चूनर में घूमते हैं, जिन्होंने अशोकनगर में घर लिया है, हरमू हाउसिंग कॉलोनी में घर लिया है, पीठ की पेटी बांध ले, मौसम जो है वो बदलने वाला है। तो कुल मिलाकर के उसकी तैयारी इन लोगों को कर लेनी है। मौसम जो है वो बदलने वाला है। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को भी दे दें। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह के आवास पर भी ईडी की रेड पड़ी है। भारती, देखिए इस वक्त ये एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आया है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह के आवास पर भी ईडी की रेड पड़ी है। मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के यहां छापेमारी हुई है। जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़ा यह मामला और इसके बाद देखिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर के करीबियों पर शिकंजा कसता हुआ ईडी का। पीएस हरेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी, विनय सिंह के आवास पर छापेमारी। और भारतीय, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि ईडी अब यह गलती नहीं करने वाली है। ईडी ने अब यह समझा है कि खिचड़ी बीच से नहीं खानी है। अगर खिचड़ी खाने का कोई सही तरीका है तो वो ये है कि आप साइड से खाइए, चीजें ठंडी होती जाएंगी और आपका जीभ भी नहीं जलेगा। तो ईडी अब पहले से सतर्क हो गई है, इसलिए देखिए साइड से खाना शुरू किया और यही वजह है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेगी। शिकंजा उनके करीबियों पर कस रहा है। भारती, सिर्फ मिथिलेश ठाकुर की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी आरती, सिर्फ मिथिलेश ठाकुर की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, मुश्किलें उन तमाम लोगों की बढ़ेंगी जिन्होंने झारखंड को जो है लूटने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं, ईडी ने पिछली बार गलती की कि डायरेक्ट हेमंत सोरेन तक पहुंची। इस बार हेमंत सोरेन पर नहीं, बल्कि वो लोग जैसे आलमगीर आलम थे, मिथिलेश ठाकुर अब हो गए। इसके अलावे मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि पथ निर्माण, भवन निर्माण, चीफ इंजीनियर्स, अभियंता प्रमुख, सचिव, ये जो लोग हैं, पहले इन लोगों को पकड़ेगी। क्योंकि देखिए, इन लोगों को पकड़ना ईडी के लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। ईडी के पास जितनी शिकायतें पड़ रही हैं, जितनी शिकायतें पहुंच रही है ईडी के पास, तो आप इसी से समझ लीजिए कि सिर्फ उन शिकायतों का अध्ययन ईडी कर लेगी। और ईडी का काम करने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईडी के अधिकारी पहले समझते हैं चीजों को, समझते कैसे हैं कि भाई उसके करीबी कौन है। टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन। तो मतलब आप समझ, विजय अग्रवाल कौन सोचता था कि विजय अग्रवाल के पास ईडी छापा मारेगी? कोई नहीं सोचता था, खुद विजय अग्रवाल नहीं सोचते थे, लेकिन होने लगा ना। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं फिर विभागों के भी नाम बता रहा हूं आरती, भवन निर्माण, पथ निर्माण, पेयजल आपूर्ति के बाद भवन निर्माण, पथ निर्माण, ईडी का छापा यहाँ पड़ा, इसके बाद बाकी जगहों पर भी पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। विधानसभा चुनाव से पहले पहले ईडी अपनी जो इतने दिनों में इस पर रिसर्च किया ईडी के अधिकारियों ने, वो तमाम चीजें ईडी के अधिकारी दिखाएंगे। देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, एक बच्चा ऊपर से झांक रहा है। देखिए, वो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, तरह तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिखेंगी। देखिए, तमाम पर्दे जो है इस घर के गिरा दिए गए हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें, अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद है, पूछताछ जो है वो चल रही है, तमाम चीजें चल रही है। और देखिए, आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ की। जो घाट से सुरक्षा के लिए जिनका जिम्मा है, वो लोग भी मौजूद है यहाँ पर। और ईडी अपनी जो कार्रवाई है
उस कार्रवाई में व्यस्त है। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं आरती, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 45 दिखा रहा है। और ईडी की बड़ी कार्रवाई पूरे झारखंड में एक साथ चाईबासा से लेकर के रांची तक चल रही है और ये अभी जारी रहेगी। आरती, चलिए आप नजर बनाए रखिए भारती, हम अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आप अपने स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस छापेमारी की। राजधानी रांची में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ये व्यवसायी विजय अग्रवाल जो कहे जाते हैं खासे करीबी हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर के, उसके साथ ही देखिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर के करीबियों, उनके पीएस, उनके भाई और साथ ही कई रिश्तेदारों के ठिकानों पर चाईबासा, गढ़वा, रांची समेत कई ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी है और ये रेड अभी भी चल रही है। कहा जा रहा है कि कई दस्तावेज मिले थे जांच के दौरान, जिसके बाद ये कार्रवाई ईडी की बढ़ी है और आज 21 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी चल रही है।